कि जो उसके बहुत अच्छे गुण हैं, गुणों के कारण लोग उनसे जलते हैं। तो अब कमी किसकी हुई? कमी तो उसी में है ना जो जल रहा है, क्योंकि वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो ऐसा कर नहीं सकता है, इसलिए उसके अच्छे गुणों को देख देख कर जलता रहता है, मोमबत्ती की तरह पिघलता रहता है और एक दिन खत्म भी हो जाता है। लेकिन एक दिन वो ऐसे औंधे मुंह गिरेगा कि फिर उठ तक नहीं पाएगा। इसलिए कभी किसी को नीचे गिराना, किसी की निंदा करना, किसी की सफलता में बाधा उत्पन्न करना, ये मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। अन्याय ने, जलन ने कौरवों को 100 होते हुए भी विनाश की कगार पर भेज दिया। वहीं पांडव सिर्फ 5 थे, फिर भी वो विजेता बन गए। ये नहीं कि हम खड़े हैं बिल्कुल यहाँ और जलन कर रहे हैं उससे, तो भाई जो जितना होगा उसकी चिंता भी उतनी ही होगी, हाँ, उसका कर्ज भी उतना ही होगा, उसकी जलन की सीमा भी उतनी ही होगी। तो हमेशा थोड़े से बराबरी वालों से ही ईर्ष्या करते हैं। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। फिर एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, भ्रमणा तू ना गई मेरे मन से। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो जी? सब एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, जिससे अक्सर इंसान धधकता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है। आखिर क्यों? फिर कहते हैं यार मानवीय प्रवृत्ति है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जिसके मन में जलन नहीं होगी। तो जानते हैं और चलते हैं सबसे पहले श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय की ओर, और ये भी जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने और किस तरह की रचनाएं लिखी। क्या गद्य साहित्य में ही उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं या फिर काव्य साहित्य में भी? तो लेखक का संक्षिप्त परिचय है। सबसे पहले तो हम नमन करते हैं। जन्म हुआ 30 सितंबर सन 1908 को। कहाँ? सिमरिया, मुंगेर, बिहार। शिक्षा की बीए तक, और निधन हुआ 24 अप्रैल सन 1974। तो 1908 से 1974 तक आपका जीवन काल रहा। लेखन विधा जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो क्या क्या लिखते हैं, तो निबंध भी लिखते हैं, ठीक है, और संस्कृति ग्रंथ, आलोचना और काव्य ग्रंथ। दिनकर जी का नाम हिंदी काव्य साहित्य में भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। याद रखिएगा, ये जो लेखक परिचय है या कवि परिचय है, ये आपकी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि दिनकर जी हिंदी काव्य साहित्य के सूरज की भांति थे। जैसा कि आपने देखा है, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य का पर्यायवाची। भाषा रही इनकी शुद्ध, साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल, प्रौढ़ तथा सुबोध खड़ी बोली। शैली भावात्मक, समीक्षात्मक, सूक्ति परक और विवेचनात्मक। प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, साहित्य में स्थान, इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त हुई। राष्ट्र कवि, समझ रहे हैं आप, नेशनल लेवल के। आपको पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। तो अब बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसको याद है? कब हुआ? अरे लिखा तो है जी, 1908 में। निधन कब हुआ? 1974 में, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है। क्या काव्य साहित्य या गद्य साहित्य या निबंध लेखन, किसके कारण इनकी अधिक प्रसिद्धि हुई? तो बेटा, रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार है वो है कविता। देश और विदेश में ये मुख्यतः कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन गद्य लेखन भी ये आगे रहे। इनके अनमोल ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की इनका ज्वलंत उदाहरण है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। इसमें इन्होंने प्रधानतः शोध और अनुशील के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया। इसके अलावा दिनकर जी के स्फुट, समीक्षात्मक तथा विविध निबंधों के संग्रह हैं जो पठनीय है। मतलब कई तरह के ये निबंध भी लिखते हैं। गद्य साहित्य में भी ये पारंगत है, वहीं पर काव्य साहित्य में भी ये अनूठे कवि रहे हैं। देखिए,
अब उनसे दिनकर के कवित्व को समझने और परखने में यथेष्ट सहायता मिलती है। इनके गद्य में विषयों की विविधता और शैली की प्रज्वलता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रज्वलता ही दिनकर के गद्य को आकर्षक बना देती है। शैली मतलब समझते हैं लिखने का तरीका। ये जो इनकी शब्द चुनाव होता है या लिखने की जो शैली होती है, लिखने की जो कला है, लिखने का जो तरीका है, जिन शब्दावली से ये अपनी रचनाओं को पिरोते हैं वो काबिले तारीफ होती है और इसी के कारण पाठक को बहुत बहुत पसंद आती है, हृदय तक पहुंचती है और आकर्षक बन जाती है। इनका गद्य साहित्य काव्य की भांति अत्यंत सजीव और स्फूर्तिमय है तथा भाषा ओज से ओतप्रोत है। ओज, हिंदी साहित्य में ओज गुण होता है ना, ओज, माधुर्य, ठीक है, प्रसाद। तो इन्होंने काव्य, संस्कृति, समाज, जीवन आदि विषयों पर ही उत्कृष्ट लेख लिखे हैं। दिनकर जी के गद्य साहित्य में मुख्य रूप से आलोचनात्मक, भावनात्मक, विवेचनात्मक, सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, धूपछाह, हुंकार, बापू। ये याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारी रचनाएं आएंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचना कौन सी है, या पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। जब हमको रचना पता होगी तभी तो हम समझ पाएंगे कि कौन सी इनकी नहीं है, ठीक है, या है। धूपछाह, हुंकार, बापू, एकानन, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी। वाओ, रश्मि रथी तो इतना प्रसिद्ध काव्य है इनका कि रश्मि रथी का जो द्वितीय सर्ग है उसी में आपने ये देखा होगा कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित, कुपित मतलब क्रोधित, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहुंचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये थी कृष्ण की चेतावनी जो कि दिनकर जी की रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग से ली गई है। जब पांडवों को कौरव जो है, दुर्योधन जो है 5 गांव तक देने को तैयार नहीं हुआ था, तब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए थे। लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो हुआ था। तो ये इन्हीं की रचना है। निबंध है अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, विवाह की मुसीबतें आदि। दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध भी हैं, जैसे भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, आलोचना भी लिखते हैं, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद, मैथिली शरण आदि। यात्रा वृतांत जैसे देश विदेश और मेरी यात्राएं, रेडियो रूपक, हे राम, दिनकर के संस्मरण भी हैं, शेष निःशेष। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने तद्भव और देश शब्दों और मुहावरों, लोकोक्तियों का भी सहज ही बहुत अच्छे से स्वाभाविक रूप से प्रयोग भी किया है। इनकी शैलियों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक और भावात्मक सूक्ति परक शैली प्रमुख है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ लेखक की अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। लेखक ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण, उनसे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही लेखक ने ईर्ष्या से विमुक्ति का साधन भी प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की प्रमुख कृति है। यह हिंदी गद्य की एक अमूल्य धरोहर है, मानवता के पोषक
और तथा शोषण के विरोधी हैं। इन्होंने समाज, संस्कृति, धर्म में व्याप्त रूढ़ियों का खंडन करके जनमानस में यथार्थ राष्ट्रीयता, यथार्थ मतलब वास्तविकता का भाव पिरोने का प्रयत्न किया। राष्ट्रीयता की भावना पर आश्रित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर है। दिनकर जी की गणना देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। भाई राष्ट्र कवि की उपाधि जो मिली है। तो अब बताइए कब उनका जन्म हुआ? 1908 से 74। प्रमुख रचनाएं, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी। ठीक है, तो अब देखिए इस पाठ में क्या बताया है। 2 पड़ोसियों के बीच की बात बताई है। अक्सर देखो पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी नंबर 1 और पड़ोसी नंबर 2 एक दूसरे के जो, अब कहते मेरे सामने, घर के सामने रहती है पड़ोसन, पड़ोसी, ये सब रहते हैं। लेकिन जब पड़ोसी 2 के पास कुछ आ जाता है दिवाली पे, जैसे टीवी, कूलर आ गया, फ्रिज आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, तो ये जो है वो देख देख कर ही जल जाएगा कि अरे इन्होंने तो डबल डोर फ्रिज खरीद लिया, हमारे यहाँ तो सिंगल डोर ही है, हमें भी चाहिए। पत्नी जी अपने पति से कहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भी चाहिए, हमें भी उनकी तरह ही, उनसे भी बड़ा फ्रिज चाहिए। आवश्यकता है या नहीं? नहीं, हमें तो चाहिए। यही है जलन। जब किसी के पास कोई भी वस्तु देखकर हमारी इच्छा होने लगे कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी ये लेकर रहूँगा, इससे अच्छा, तो वो जलन कहलाती है, उन्नति नहीं कहलाती है। ठीक है, बहुत सही। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसको तो हम प्रगति कहते हैं ना भाई, कि जब हम कुछ आगे की ओर बढ़े। तो प्रगति और होड़ में बहुत अंतर रहता है। प्रगति विकास ले जाता है हमें बहुत उपलब्धि की ओर आगे, लेकिन होड़ हमें ले जाती है नीचे की ओर। तो मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में काफ़ी भाग भी लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी हैं, सुख देने वाले, पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी, बहुत प्यारा मीठा बोलने वाली। भले एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। अरे क्यों नहीं है? जब नौकर चाकर हैं, पैसे धेले हैं, पत्नी भी बहुत अच्छी हैं, फिर वह सुखी काहे नहीं है भैया? क्या हो गया है? उनके भीतर कौन सा दाह है, कौन सी मतलब अग्नि जल रही है जिसके कारण वे दुखी हैं? इसमें मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है ना, बीमा एजेंट, ठीक है, ये हो गया उनका बीमा एजेंट। अब ये जो बीमा एजेंट है ना, इसी के कारण वो जलते हैं। तो क्या हुआ? उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। मतलब जो अपने आप में हम कमा रहे हैं, हमारी जो आय है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो परिवार है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। तभी तो कहते हैं सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, उसके बाद संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिसके पास भी चली गई तो वो तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। जिस भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। सबसे बड़ा कहते हैं ना, यदि अपने दुश्मन को परास्त करना है तो उसके सामने खूब खुश रहो, क्योंकि दुश्मन ये देख देख कर ही जल जाएगा, भुन जाएगा कि ये इतना खुश क्यों है। दुश्मन को परास्त करने के लिए किसी तीर की नहीं, किसी तलवार की नहीं, बस खुश रहने की ज़रूरत है। अब वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती। कुड़ता रहता है, जलता रहता है, भुनता रहता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अरे भाई, जो तभी तो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमने पढ़ा था, कौन ने, क्या लिखूं मैं, पढ़ा ना, कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जो हमारे पास नहीं होता है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो। अब क्या हुआ कि और बराबर इस निमग्न रहता है, क्योंकि अब मतलब जो मेरे पास है वो मुझे नहीं, वो क्यों नहीं मिला जो उसके पास है। यदि वो तुम्हें मिल जाता तो तुम इसकी चाह रखते जो तुम्हारे पास है। इसलिए जो
हमारे पास है, हमें खुश रहना है। जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और खुद को श्रेष्ठ समझने के कर्तव्य मतलब श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है अपने आप को दूसरों को हानि पहुंचाने से। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। अब जो ईर्ष्या है ना, उसकी जो बड़ी लड़की है उसका नाम क्या है? निंदा, बुराई, कमियां अक्सर लोगों में ये होती हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जो जिसके मन में जलन होती है ना, निंदा भी वही करता है। इतना ध्यान रखना, ईर्ष्या जो है ना वो बिल्कुल निंदा, तभी तो निंदा को उसकी बड़ी बेटी कहा है। जिसके मन में किसी के प्रति जलन होगी वो उसकी बुराई भी करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो वह दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है, इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएं और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायासी बिठा दिया जाऊंगा। दूसरों की निंदा क्यों करता है? ताकि लोगों की नजरों में वो दूसरे गिर जाएं और फिर जो निंदा कर रहा है वो उसके स्थान पर बैठ जाए। लेकिन ये उसकी खोखली सोच रहती है, ऐसा नहीं होता है। जो सामने समझदार व्यक्ति रहते हैं ना, तो जो निंदा कर रहा होता है उसी को बुरा समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत या सबसे ज़्यादा निंदा वही व्यक्ति करते हैं जो स्वयं वैसे होते हैं। ठीक है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों को निंदा करने से अपनी उन्नति कभी नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम है जलाना। कौन जलता है? खुद जलता है। जिसके मन में ईर्ष्या की भावना होगी, जिसके मन में जलन होगी, वही तो जलेगा। मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जिनके दिमाग में दूसरों की निंदा बुराई करने के अलावा शायद कुछ है ही नहीं। लाखों कोशिश करने पर भी ऐसे व्यक्ति कभी नहीं सुधरते, लेकिन हद होती है कि उनके मन में ये घर कैसे कर गई है। खैर, लीव इट। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, हमें बहुत अच्छा रहना है, संतुष्ट, खुश और परम प्रेमी मधुभाषी। इस फिक्र में लगे रहते कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकाल लें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी से बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। यदि जो निंदा करने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो दूसरों से कुड़ने जलने वाले व्यक्ति रहते हैं, वो इस फिराक में रहते हैं कि कब उनको कोई मिले और कब वो अपने मन का गुबार सुनाए। और यदि कोई मिल गया, हाँ, तो वो ऐसे सुनाने लगता है कि सारे संसार की चिंता तो इन्हीं को है। विश्व का कल्याण करने का पूरा जिम्मा तो प्रभु ने इन्हीं को दिया है। उनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। एक बात, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि यदि जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं, इसको अच्छे से देख लो बेटा, ये पैराग्राफ बहुत आईएमपी है। ठीक है, क्यों कहा है ऐसा कि जरा सा देख तो लो कि वो ऐसा करते करते आगे बढ़े हैं या पीछे। रिजल्ट क्या आएगा? पीछे ही हुए हैं। यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता। मतलब यदि वो निंदा नहीं करते, यदि वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, तो वो कहाँ जा सकते थे। लेकिन नहीं, खुद को दूसरों को गिराने के चक्कर में अपने आप को गिराते गए। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जैसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है। कहते हैं ना, चिंता का चिता, चिता चिंता का। और कहते हैं कि चिता तो मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते जी मार डालती है। लेकिन यहाँ पर ईर्ष्या को चिंता से भी बढ़कर बताया है। ठीक है, कैसे? कहाँ गया? हाँ, चिंता को लोग अब उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती, किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है, क्योंकि वह मनुष्य को मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मतलब उसमें जो गुण है ना, वो गुण भी नहीं देख पाता व्यक्ति, इतना बुरी होती है ईर्ष्या। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है,
बनस्पत इसके कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है। मैं इसको अंडरलाइन करूंगी, आप जरूर इसको देखिएगा। लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने क्या कहा है? मृत्यु तो फिर भी श्रेष्ठ है, मृत्यु तो फिर भी श्रेष्ठ है। ठीक है, गुणों को कुंठित करनी पड़ती है, लेकिन चिंता तक व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है। चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। लेकिन अब कहें कि भाई दूर नहीं रह सकते, तो खैर अपने विचार, जो आपके सकारात्मक विचार है, जो पॉजिटिविटी है, उसको कायम रखिए कि वो कभी उस नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो जाए। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। जब भी मनुष्य के हृदय का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम होने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य हों। हर चीज में इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, मतलब चेहरा खुशी से झूमता नहीं है, कहीं भी उसको कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, कुछ भी अच्छे शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है, यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता मतलब एक दूसरे से बिल्कुल बराबरी वाला। अब मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप संसार व्यापी श्रेष्ठ चाहते हैं तो आप रसेल के मत अनुसार शायद नेपोलियन से प्रतिस्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरकुलिस से। तो ये सब चला आ रहा है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने आप को प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा मिले। मतलब ईर्ष्या अच्छी कब होगी? जब हम उसको प्रेरणात्मक रूप में ले लें। कैसे? अक्सर तो होता ही है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति है महसूस करता है कि कोई चीज़ जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु जो दूसरों के पास है, उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास नहीं है या इसके पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र, समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों जैसे ये है। तो यही है मेन चीज़। आपने ये भी देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है। अब यहाँ बात ये कही गई है कि जो समझदार व्यक्ति है ना, उसको भी पता है यार देखो ना वो जलता है, जले तो जले, दुनिया जले तो जले, हमें क्या करना है। और जब जलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगे तो समझ लेना कि हम बढ़ रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, जलने दो। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिससे दूर करके मैं दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है, ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग, क्योंकि कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में हमें क्यों बर्बाद कर देना समय। तो ये उन्होंने कहा है। अब आम नींद से जब इस कूचे से होकर निकले तो तब उन्होंने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं, ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। अब देखो, सुनाई दिया? समझ में आया क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो निंदा करने वाले हैं उनको मक्खियों की तरह कहा, मक्खियों की तरह कहा, जो भिन्न भिन्न करती रहती, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है फिर भी भिनभिनाती रहती हैं। तो ईर्ष्या करने वाले जो लोग रहते हैं वो ऐसे लोग रहते हैं। करने दो, आप सिर्फ अच्छे कर्म करो, आप सिर्फ अपने गुणों को निखारो। ठीक है, ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करते हैं।
ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि हमारे बारे में बहुत सेवा करती, इसलिए डरती और हम पर शंका भी करती है। मक्खियाँ हमें सजा भी देती हैं हमारे गुणों के लिए। ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है, विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से आप देख लेना, स्टार में लगा रही हूँ, ठीक है। ये आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मगर जिनका दिल छोटा और संकीर्ण हो, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां उनका निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता, भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी यही सोचते हैं कि उनसे घृणा कर रहे हैं, चाहे हम उनका जितना उपकार करें या बदले में उपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो भी उनकी निंदा का जवाब ना देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी होती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। अब देखिए, सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र भी कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। ओ माय गॉड, ये कैसा हुआ कि जो उसके बहुत अच्छे गुण हैं, गुणों के कारण लोग उनसे जलते हैं। तो अब कमी किसकी हुई? कमी तो उसी में है ना जो जल रहा है, क्योंकि वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो ऐसा कर नहीं सकता है, इसलिए उसके अच्छे गुणों को देख देख कर जलता रहता है, मोमबत्ती की तरह पिघलता रहता है और एक दिन खत्म भी हो जाता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का सिर्फ एक उपाय है। नीत्शे ने कहा कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती, वहां एकांत है। समझ में आया? मतलब कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तभी तो कहते हैं जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमें दम होनी चाहिए। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतने गुण हैं, बस उनको आवश्यकता है निखारने की। तो किसी की झुंड की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंह हमेशा अकेला ही चलता है, झुंड में नहीं। इसलिए कहा है उन्होंने कि बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती, वही एकांत है। तो वह ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, मेंटल डिसिप्लिन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। क्रिएटिव तरीके से वो अपने आप को कैसे अच्छा कर सकता है, बशर्ते बजाय उसके कि वो उसको देख देख कर जले जा रहा है, भुने जा रहा है। जिस दिन उसके भीतर जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या कम करना शुरू कर देगा। तो ये हैं हमारे दिनकर जी, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। जय हो प्रभु। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, कौन सी जिज्ञासा? फिर से मैं बताती हूँ। उसे यह पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन वह ईर्ष्या कम कर देगा। ये है सबसे अच्छा ईर्ष्या से बचने का उपाय। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की तरफ, ऐसे गद्यांश जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर आपको पाठ में ही मिल जाते हैं। ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास हैं, बल्कि उन चीज़ों से दुखी होता है जो दूसरों के पास है। ठीक है। अब वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। इससे तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, ऐसे बिच्छू की तरह, है ना। वह इस दाह को भोग ना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। सबसे पहला प्रश्न होगा संदर्भ। तो हमें संदर्भ में लिखना होगा लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है। और कवि कौन है? लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है।
गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान किसे कहा है? ईर्ष्या का अनोखा वरदान बताइए किसे कहा है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, उन चीज़ों से वह आनंद नहीं उठा पाता। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते ही उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति चरित्र और भयंकर होता है। तो संदर्भ में हम लेखक का नाम, पाठ का नाम, व्याख्या कर देंगे। सेम ऐसा ही आपको करना है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। निंदा, निंदा मतलब बुराई, ठीक है, दूसरों की बुराई करते रहना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। ठीक, ऐसे आप लिखो, व्याख्या करो। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। कभी भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जो दूसरों के रास्ते में गड्ढे खोदता है। हाँ, एक आध बार सफल हो जाएगा तो उसको लगेगा कि अरे वाह, मैं तो ऐसे कर कर के ऊपर चला जाऊंगा, उन्नति प्राप्त कर लूंगा, प्रशंसा बटोरूंगा। लेकिन एक दिन वो ऐसे औंधे मुंह गिरेगा कि फिर उठ तक नहीं पाएगा। इसलिए कभी किसी को नीचे गिराना, किसी की निंदा करना, किसी की सफलता में बाधा उत्पन्न करना, ये मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका वास होता है। सबसे बड़ी बात, ईर्ष्या का काम जलाना है, लेकिन जलता कौन है? जिसके मन में ईर्ष्या होती है। ठीक है, समझ में आया? श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है। किसका? किसका? जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जो दूसरों की निंदा करते हैं। किसका बेटा? उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, जो ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्यालु निंदक। ठीक है, जो हमेशा निंदा करते रहते हैं, तो उनका ग्रामोफोन बजता है और उनको लगता है कि सारे संसार की भलाई करने का तो उन्हीं पे जिम्मेदारी है, उन्हीं को उठाना है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने आप को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों जैसा वो खुद है। लेकिन उसको लगता है कि ये तो बड़े खुश हैं, ये तो जब देखो जब खुश नजर आते हैं तो जला जला के व्यक्ति, मतलब ऊपर से तो बड़ा चाशनी लगी, चाशनी समझते हो ना, मिठास, एकदम मिठास वाली बोली बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे उस सामने वाले व्यक्ति को कैसे नीचे गिराना है वो सोचता रहता है। ठीक, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। समझ में आया? जो दूसरों को गिराकर, जो दूसरों की सफलता में बाधा उत्पन्न करके, जो अच्छे व्यक्ति को परेशान करके हंसता है, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, वो राक्षस की तरह हो जाता है। मनुष्य का जन्म होते हुए भी, ईश्वर का वरदान होते हुए भी उसने अपने आप को दैत्य रूप में ढाल लिया है। कौरव और पांडव देख लो ना आप, कितना अच्छा था, कितना अच्छे से रह रहे थे, लेकिन कैसे अन्याय ने, जलन ने कौरवों को 100 होते हुए भी विनाश की कगार पर भेज दिया। वहीं पांडव सिर्फ 5 थे, फिर भी वो विजेता बन गए। तो अच्छी शक्ति जीत करी रहती है, तभी तो सत्यमेव जयते। कठिनाई आती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा हमेशा हमेशा, अंत हमेशा सच्चाई का ही सही होता है। ठीक है, चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया, उसे बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित करना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती है। जो चिंतित व्यक्ति है बेचारा, तो उस पर लोग दया कर सकते हैं, उससे अरे आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन
ये जलन वाला व्यक्ति रहता है ना, वो तो एक जहर की पोटली के समान है, जो हवा को भी और अपने इर्द गिर्द गंदगी फैलाता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता होता है, क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी श्रेष्ठ चाहते हैं तो आप रसेल के मत अनुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, सीजर सिकंदर से और सिकंदर हरकुलिस से। तो उन्नति प्रगति के मामले में हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, उसको ईर्ष्या नहीं कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम खड़े हैं बिल्कुल यहाँ और जलन कर रहे हैं उससे, तो भाई जो जितना होगा उसकी चिंता भी उतनी ही होगी, हाँ, उसका कर्ज भी उतना ही होगा, उसकी जलन की सीमा भी उतनी ही होगी। तो हमेशा थोड़े से बराबरी वालों से ही ईर्ष्या करते हैं कि यदि कोई पद है, कोई भी डेजिग्नेशन है, तो आपस में जिसके समान पद होगा उससे जलन करेगा। ये नहीं कि मालिक से ही जलन करने लगे, मालिक तो मालिक होता है ना भाई, ओनर तो ओनर होता है, उससे जल के तवे क्या मिल जाएगा। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीचे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। ऐसी भीड़ से, ऐसी गंदगी में, ऐसी कीचड़ में रहना छोड़ दो। मजबूरन यदि ना छोड़ सको तो ये समझ लो कि कान है लेकिन अनसुना कर दो, और कोशिश करो कि उस व्यक्ति को सही कर दो। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन। एकमात्र उपाय है मानसिक अनुशासन। बस इसको ध्यान रखना, ईर्ष्या से बचने का उपाय। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों से, बातों से अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम्हें सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरी की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति के छूत से बचो। सबसे बुरी क्या है? छुआछूत। ये जात वो जात पहले करते थे। अरे सबसे बड़ा जो छूत है, सबसे बड़ी बीमारी तो ऐसे लोग हैं जो निंदा करते रहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके मन में सिर्फ जलन भरी रहती है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय तो आप बहुत अच्छे से बताइएगा कि कब उनका जन्म हुआ। जन्म हुआ सन 1908 में, निधन हुआ सन 1974 में। जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले में। ठीक, फिर देखिए आप माध्यमिक विद्यालय मोहा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्य किया। फिर 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। फिर 1950 में मुजफ्फरपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। फिर सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। क्या बात है। इसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। जय हो प्रभु, अनंत हैं इसलिए तो। फिर 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्रदान की और 1972 में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बहुत फेमस इनकी रचना है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 को हमेशा के लिए अस्त हो गया। दिनकर मतलब सूर्य। रचनाएं हिंदी क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था। बाद में गद्य के क्षेत्र में भी आगे आए। भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचनाएं हैं। अर्धनारीश्वर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, ये इनकी रचनाएं। शुद्ध कविता की खोज, इनमें कविता के प्रति शुद्ध और व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ। यात्रा साहित्य, देश विदेश, बाल साहित्य, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह आदि इन्होंने बाल साहित्य पर भी रचनाएं की हैं। काव्य है इनके रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, भंग प्रथम काव्य रचना है इनकी। ठीक है, उर्वशी जो कि महाकाव्य है। रश्मिरति तो आपको पता ही है, परशुराम के प्रतीक्षा खंड काव्य है। राष्ट्र प्रेम और क्रांति की ओजस्वी भावना से पूर्ण काव्य ग्रंथ है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने काव्य के संबंध में अपना व्यापक दृष्टिकोण भी व्यक्त किया। साहित्य में स्थान, क्रांति का बिगुल बजाने वाले, वाह, क्रांति का बिगुल बजाने वाले मतलब हिंदी साहित्य में एक नई अनूठी शैली लाने वाले, रचना करने वाले कवि कहलाते हैं दिनकर जी। अब तो एक सफल गद्यकार भी थे और इन्होंने अपनी इसी खूबी के चलते
बहुत ऐसी हिंदी साहित्य को अपनी अनूठी पहचान दी और हिंदी साहित्य में आपका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इनकी कृतियाँ चिंतक मनीषी रूप से प्रतिबिंबित होती हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी कृतियाँ हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं, जो इन्हें हिंदी साहित्य आकाश का दिनकर सिद्ध करती हैं। तो हिंदी साहित्य आकाश के दिनकर, मतलब हिंदी साहित्य आकाश के यदि दिनकर कहा जाता है तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी को ही कहा जाता है। स्टार अपन यहाँ लगा देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य आकाश का दिनकर या हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य किसे कहा जाता है, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, जो राष्ट्रकवि भी थे। तो ये थी ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। आशा करती हूँ कि मेरे बच्चा जो भी सुन रहे हैं उनके मन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जलन, ईर्ष्या, बदले की भावना नहीं होगी, क्योंकि ये बेटा अंदर ही अंदर उसी व्यक्ति को खोखला कर देती है जिस व्यक्ति के मन में रहती है। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।